हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवलैंड। तो ये है माफियाज इनोसेंट 5 का पार्ट 13। पिछले पार्ट में हमने देखा था शिचेंगा वांगजी से कह रहे थे, वांगजी चलो खाना खा लो। चारों बैठकर खाना खा रहे थे। इनको इतनी तेज भूख लगी थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही शिचेंगा ने निकाला, उसने तुरंत लेके बाइट मुंह में डाल ली। और तभी शिचेंगा देखते हैं कि जैंग चेंग ने और वांगजी ने विंग के मुंह पर हाथ रख दिया। बेचारा विंग ना तो खाना निगल पा रहा था ना उगल पा रहा था। यांग चेंग कहते हैं, वी मैंने कहा है ना खाते समय बात नहीं करते। और वहीं साथ में वांगजी भी कह रहा था, भाई फी मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है खाते समय बात नहीं करते। दोनों की तरफ देख रहा था। चेंगा कह रहे थे, क्या कर रहे हो दोनों, छोड़ो उसका मुंह, बेटा तुम खाओ। विंग मन में कह रहा था, ये खाना अगर मैंने खा लिया छोड़ो, ये तो मेरे मुंह में भी नहीं जाने वाला, उतर नहीं रहा मेरे गले से नीचे। पानी उठाता है और पानी से निगल लेता है। उनको अब समझ में आता है वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। वांग जी और जियांग चेंग शिचेंगा को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो दोनों विंग को चुप करा रहे थे। अब शिचेंगा खाना खा लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम तीनों अभी तक खा रहे हो। एक्चुअली में वो खा ही नहीं रहे थे, वो बस एक्टिंग कर रहे थे खाने की। चेंगा कहते हैं, मैं काम करके आता हूँ और जल्दी खा लेना, बहुत देर लगा रहे हो। असल में जियांग चेंग और वांग जी खा लेते, पर उन्होंने इतने टाइम से नहीं खाया है वो खाना, इसलिए वो खा नहीं पा रहे थे। और विंग ने तो कभी ऐसा खाना नहीं खाया। और मुझे लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना, जल्दी खा लो, कितनी देर से खा रहे हो, अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ तुम लोगों का, दिखाना। तीनों कहते हैं साथ में, नहीं हम खा लेंगे, अभी खा रहे हैं। शिचेंगा, ठीक है खाओ। और जैसे ही शिचेंगा जाते हैं, वांग जी खाना लाता है, क्योंकि शिचेंगा ने बॉइल्ड वेजिटेबल्स लाए थे, उनमें कोई स्वाद नहीं था। क्योंकि जिनका डॉक्टर है वो इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये बात जैंग चैंग और वांग जी बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए वो विंग को खाने के लिए कह रहे थे चुपचाप, वरना चिचेन का बहुत बड़ा लेक्चर देते जो दोनों फिर से नहीं सुन सकते थे। विंग देखता है वांग जी के हाथ में, वो कहता है, वाओ चिली चिकन लौका, को कैसे पता चल जाता है मुझे कब क्या खाना है। विंग दौड़ कर जाता है, वांग जी के हाथों से छीन कर जैंग चेंग के पास लेकर बैठ जाता है। वांग जी बहुत खुश था, वो खड़ा होकर विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग उससे फिर से बातें कर रहा था, स्माइल कर रहा था। जैंग चेंग कहता है, वांग जी बेटा खाना खा लो, जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हारा पेट थोड़ी ना भर जाएगा उसे घूरने से। वांग जी देखते हैं कि विंग तो बस खाने में लगा है। वो आता है, बोलता है, हाँ गगा आया। और वहाँ जाके वांग जी कहता है, आप भी ना गगा। विंग ने तो खाना भी निकाल लिया था। वांग जी कहता है, गगा इसमें पोरेज है आपके लिए, मुझे पता है गगा जो लाए थे आप वो खा नहीं पाए होंगे। जंग जंग, हाँ 3 साल से नहीं खाया मैंने, तो मेरी आदत छूट गई है। वांग जी, मेरी भी। गगा मुझे ना पता नहीं था आपको कौन सी पसंद है, तो जो विंग को अच्छी लगती है मैं वही ले आया। जंग जंग कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों वैसे भी ज़्यादातर सेम ही चीज़ खाते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था, क्योंकि चिली चिकन को काटने के लिए कोई तो चाहिए ना। वैसे भी हमेशा वांग जी उसे काट कर देता है खाने के लिए, और उसे खिलाता है कभी कभी अपने हाथों से। तो वो विंग वांग जी को घूर रहा था, वांग जी जानता हूँ वो भी कर रहा हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। वांग जी ने डबल करवाया था अपने लिए और विंग के लिए। वांग जी उसे काट कर दे रहा था। विंग जैसे ही वांग जी रखता, विंग खा जाता उठा के, इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था। और वो जैंग चेंग की तरफ देख रहा था, मतलब उनके पॉरेज की तरफ। जैंग चेंग कहते हैं, लो खाओ बेबी, मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद है, खासकर जब मैं खिलाऊं तुम्हें अपने हाथ से, तब तो तुम मानोगे नहीं, लो खाओ। वांग जी कहता है, विंग खाने दो उन्हें, आप खा लीजिए गगा। वांग चेंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, कोई नहीं खा लो, मुझे इतनी भी भूख नहीं है, मैंने वो खा लिया था। और वांग जी उसकी प्लेट में रख रहा था, वो खाया जा रहा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि 1 महीने से उसने कुछ भी अपने मन का नहीं किया था। भले ही वांग जी उसके लिए सब कुछ ला रहा था, लेकिन वो मन से नहीं कर रहा था अपने, पर आज वो सब कुछ खा रहा था। और वांग जी खिला भी रहा था, क्योंकि 1 महीने में उसने उसके लिए सब चीज़ें की थी उसकी फेवरेट, लेकिन वो कभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। और आज विंग इतने मज़े से खा रहा था, उसे देखकर अच्छा लग रहा था। और वो वांग जी के हिस्से का भी खा लेता है। ध्यानचंद कहता है, क्या कर रहे हो, तुम्हारा हस्बैंड नहीं खाएगा क्या, सब खाए जा रहे हो, ये खा लो मेरे में से, उसे भी खाने तो थोड़ा।
विंग देखता है हाँ वो सारा खाने लग रहा है, कहता है, लोगो आप खा लो। वांग जी उसका फेस देखता है और कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने नीचे से कुछ खा लिया था, मुझे ये पसंद भी नहीं है, तुम खा लो। और वांग जी खाने को ऐसे घूर रहा था, झंग झंग समझ गए थे। कहते हैं विंग अपने हाथ से खिलाओ, तुम्हारे हस्बैंड है ना। गगा वो खा उन्हें नहीं पसंद, अगर अपने हाथ से खिलाओगे तो वो खा लेगा, खिलाओ। और जब विंग अपने हाथ से खिलाता है वांग जी को बहुत अच्छा लगा था, पहली बार उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था झंग झंग की वजह से। कहता है बस पापा मेरा पेट भर गया। वो इतना ज़्यादा खुश था ना आज अंदर से, बयां नहीं कर सकता। चंग चंग स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम भी ना बिल्कुल अपने गगा जैसे हो, जब मुझे कुछ खाना होता था वो भी नहीं खाते थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था मैं वो खाऊं, लेकिन वो मुझे कभी रोकते भी नहीं थे। हाँ गुस्सा जरूर हो जाते थे थोड़े से, मैं मना लेता था। अब रात हो जाती है, किंग जंग चंग के पास ही सो गया था और जंग चंग को दवाइयों की वजह से नींद आ गई थी। किंग ध्यान रखते रखते वहीं सो गया। वांग जी उसके पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और अपना कोट उसे उड़ा देता है ताकि ठंड ना लगे, और खुद सोफा पर सो जाता है। और थोड़ी देर बाद उसे ठंड लगते हुए वो सिकुड़ रहा था। जैंग चिंग को प्यास लग रही थी, वो हाथ मारे थे नींद में ही, उनकी आंखें दवाइयों की वजह से खुली नहीं रही थी। अभी शिचेनगा उनके पास आते हैं, वो जैंग चिंग को पानी पिलाते हैं उठा के। जैंग चिंग कोशिश करता है और थोड़ी आंखें खोलकर कहता है अभी देखिए ना मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, खुल ही नहीं रही है। जिनका कहते हैं वो दवाइयों का असर है, बेबी सो जाओ। वांग जी पर सोया था और विंग वहीं पे, तो जंग चिंग कहता है ये देखिए ना ये मेरे पास सो रहा है, कितने टाइट हाथ पकड़ रखा है इसने मेरा, शायद डरा हुआ है। वहाँ वांग जी को देखिए वो सिकुड़ रहा है, उसने अपना कोट ही सिर दे दिया है। ऐसा कीजिए आप ये कोट उसे उड़ा दीजिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो, और बेबी को मेरे पास लेटा दीजिए, ठंड लग रही होगी उसे। ये चैनगा कहते हैं मैंने कुछ ब्लैंकेट्स मंगवा लिए हैं, वो अभी ला कर देंगे थोड़ी देर में, चिंता मत करो वाइफ अभी आ रहे हैं। जानता था मैं काम में बिजी हो गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई बोलने के लिए। जैंग चिंग ठीक है अभी, पर बेबी को मेरे पास लेटा दीजिए, देखिए ना कितना डरा हुआ है, मेरा हाथ कितनी टाइटली पकड़ा हुआ है इसने अभी तक। चिंगा विंग को कैरी करते हैं और चैंग चिंग के पास लेटा देते हैं। जैसे ही वो लेटाते हैं विंग तुरंत जंग चिंग को हक कर लेता है और कहता है गगा लेटिए ना, मुझे नींद आ रही है। जंग चिंग कहता है बेबी तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, अभी आपको पता है जब तक ये मुझे हग नहीं करता था ये सोता ही नहीं था, और मैं रात को 12 बजे भी आऊँ, रात को 12 बजे तक जाग कर मेरा इंतज़ार करता था ताकि मुझे हग करके सो सके। कि इसे अंधेरे से डर लगता है, आपको पता है ये डर से बचने के लिए क्या करता था। आप कहते हैं ना मुझ में से कोई स्मेल आती है, तो ये डर से बचने के लिए पता है क्या करता था, इसे भी मेरे कपड़ों में से स्मेल आती थी तो ये मेरी एक शर्ट निकाल कर पहन लेता था। कहता था गगा आपको पता है मैं इसे पहन लेता हूँ ना मुझे ठंड नहीं लगती। और मेरे को ना बहुत हंसी आती थी जब ये ऐसे बातें करता था। तो अच्छा इसमें से ना आपकी स्मेल भी आती है, मुझे तब पता नहीं था क्या सच में से मुझ में से कोई स्मेल आती है, सोचता था शायद आती होगी, मुझे आज भी नहीं पता मुझ में से कोई आती है। किचन का बहुत अच्छी आती है, पता है तुम्हारी स्मेल मुझे कितनी पसंद है, मैं तो कुछ लगाता भी नहीं हूँ अभी, तुम नहीं समझ सकते बाबू। अच्छा तुम्हें मुझ में से स्मेल आती है ना। हाँ आती है, मैं भी तो कुछ नहीं लगाता, तो कैसे आती है तुम्हें, ऐसे ही तुम में से मुझे आती है, समझ गए। तुम्हें पता है तुम्हारी स्मेल की वजह से मुझे कितनी परेशानी होती है। जंग जंग परेशानी, कैसी परेशानी। शिचेनगा छोड़ो बाद में कभी बताऊंगा। और हमें कितना मेरा बेबी कितना क्यूट है ना। शिचेनगा हाँ, और उसके गगा भी बहुत क्यूट है। जंग जंग आप कैसी शिमलेस जैसी बातें कर रहे हैं। बॉबी मैं शिमलेस, अभी तुमने शिमलेसनेस देखी कहाँ है मेरी। जंग जंग देखी है, बहुत अच्छे से देखी है, और दोबारा नहीं देखनी मुझे, अभी तो मैं झेल भी नहीं सकता, मेरी हालत नहीं है झेलने की, तो करना मत मेरे साथ वैसे, और गंदी गंदी बातें तो बिल्कुल मत करना, बच्चे भी हैं यहाँ पे हमारे। कितना ज़्यादा फ्लर्ट करते थे आप जानते भी हैं। लो अब तो सुधर ही गए हो गए, इतने साल जो हो गए। बाबे मैं कभी नहीं सुधर सकता, खासकर तुम्हारे लिए। अब फिर शुरू हो गए। विंग कहता है गगा लेटिए ना नींद आ रही है। किचन गाय स्माइल करते हैं और कहते हैं लो ये करने देगा आपको आपकी शिमलेसनेस वाली हरकतें। चिंग विंग के फोरहेड पर किस करते हैं, तभी
शिचेनगा कहते हैं बाओबे मेरी गुड नाइट किस। जंग चेंग शिचेनगा का सर नीचे करता है और उनके बाल हटाकर उनके फोरहेड पर किस करता है। शिचेनगा कहते हैं मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कहाँ किस कर रहे हो, मुझे यहाँ चाहिए। शिचेनगा अपने लिप्स की तरफ इशारा कर रहे थे। जंग चेंग मैं जानता था, और बहुत बहुत ज्यादा शेमलेस हैं, बच्चों के सामने कितने शांत लगते हैं और अकेले में, अब दूर हटिए मुझसे। अभी गेट पर कोई आता है, वो वही था स्टाफ की तरफ से कपड़े देने ब्लैंकेट्स लेकर आया था। शिचेनगा कहते हैं आया, और वो जंग चेंग से कहते हैं बाबू जल्दी करो। जंग चेंग नहीं, जाके कपड़े लीजिए वहाँ से, मैं नहीं करने वाला। शिचेनगा कहते हैं ठीक है मत दो, मैं ही ले लेता हूँ, और वो किस करके चले जाते हैं। जंग चेंग स्माइल कर रहा था अपने लिप्स को टच करते हुए और कह रहा था आप भी ना। अब जंग चेंग लेट जाता है और विंग को हक कर लेता है और विंग भी उसे हक कर लेता है। जंग चेंग उसके सर को सहला रहा था और एक हाथ से थपथपा रहा था और उसके फोरहेड पर किस करके कहते हैं मेरा बेबी पता नहीं कैसे कैसे रहा होगा मेरे बिना 3 साल। जानता हूँ तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया ताकि मुझे हर्ट ना हो, तुम बातें छुपा रहे हो, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेबी, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, पर अभी नहीं, पर मैं बाद में ज़रूर पता लगाऊंगा क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। गाइस जंग चेंग क्या करेगा जब उसे पता चलेगा वांग जी ने विंग के साथ क्या किया है, और जब शिचेनगा को पता चलेगा वो क्या करेंगे। शिचेनगा ब्लैंकेट लेते हैं और वांग जी के पास जाकर उसे उड़ा देते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं गुड नाइट बेबी। वो फिर से जंग चेंग के पास जाते हैं, पर वो देखते हैं कि दोनों सो गए, वो तो मस्ती करने गए थे, और जब वो देखते हैं वो सो रहे हैं तो वो जंग चेंग के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करते हैं और विंग के भी, और उनको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और जाकर सो जाते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। शिचेनगा जल्दी उठकर जंग चेंग के डिस्चार्ज पेपर बनाने गए थे। जंग चेंग उठ गया था पर विंग नहीं उठा था अभी भी। जंग चेंग कह रहा था बेबी उठो ना, वो उसके सर को सहलाते हुए कह रहे थे नहीं गागा मुझे सोने दो ना। विंग इतने टाइम बाद इतनी अच्छी नींद में सोया था क्योंकि उसने इतने टाइम बाद जंग चेंग की वार्म को फील किया था, जो वार्म वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। जंग चेंग का थपथपाना, उसे प्यार करना, रात को किस करना उसके फोरहेड पर, के लिए खाना बनाना, कपड़े सही करना, कुछ विंग को इतना अच्छा लग रहा था ना जंग चेंग की वार्म में, वो उठना नहीं चाहता था। ये शिचेनगा आते हैं, कहते हैं क्या हुआ बाबू। जंग चेंग अभी देखो ना मुझे वॉशरूम जाना है और ये छोड़ ही नहीं रहा है। हिंदी भी उठ गया था, वो कहता है गगा मैं देखता हूँ। अब विंग घूमता है और वो जब वांग देखता है कि शिचेनगा नहीं है, वो दोबारा घूमने वाला था लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है, लेकिन अभी भी उसने जंग चेंग का हाथ पकड़ रखा था और वो वांग जी जब उसे घुमाता है तो वो हाथ छुड़वा देता है, तो वो वांग जी को हक कर लेता है। उसे वांग जी के साथ सोने की आदत हो गई थी 1 महीने में, उसे वांग जी की वार्मथ में भी अच्छा लग रहा था। ये वांग जी उसे हर्ट सिर्फ तब करता था जब उसे गुस्सा आता था, और जब पहली बार उसे पता नहीं था उन सब चीज़ों के बारे में, उसने सिर्फ तब हर्ट किया था विंग को 2 बार। और प्यार वो इसे इतना ज़्यादा करता था और उसका इतना ध्यान रखता था, विंग को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वांग वो डर चुका था वांग जी से बहुत ज़्यादा पिछली बार की वजह से, जब वो घर छोड़कर भागा था। जी ने बहुत बुरी तरह डराया था विंग को, इतना ज़्यादा डरा दिया था कि वो 1 महीने तक ना रूम से बाहर निकला ना किसी से बात की, कुछ रिएक्शन, बिल्कुल पुतले की तरह हो गया था। पर अब वो कैसे हंस रहा है, खेल रहा है। वांग जी ने इतनी कोशिश करी थी उसके लिए कि वो फिर से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसे कुछ कहता भी नहीं था, वो जहाँ जाना चाहे उसे जाने के लिए भी कह देता था, लेकिन विंग अब वो खुद ही नहीं जाता था डर की वजह से, क्योंकि उसके दिल में डर बैठ गया था। शिचेनगा जंग चेंग को कहते हैं चलो मैं लेके चलता हूँ। जंग चेंग नहीं मैं चला जाऊँगा, बस आप मुझे सहारा दे दीजिए वहाँ तक, क्योंकि शिचेनगा उसे कैरी कर रहे थे। जंग मैं चला जाऊँगा, छोड़ दीजिए मुझे। शिचेनगा नहीं बिल्कुल नहीं, चलो मैं लेके चलता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी बॉडी की हालत, चुप रहो तुम। नहीं मैं खुद जाऊँगा। वो उठने की कोशिश करते हैं और फिर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इतने सालों से वो कोमा में पड़े हुए थे, तो ऑफ कोर्स वो अब थोड़ा वीक भी हैं, चल नहीं पाएंगे, इसीलिए शिचेनगा उन्हें उठाकर ले जाते हैं। कहते हैं बॉबे समझ आया मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अभी तुम्हारी कंडीशन को, आने की ज़रूरत नहीं है। शिचेनगा वॉशरूम में जा रहे थे। जंग चेंग क्या क्या कर रहे हैं, बाहर रहिए, मुझे जाना है, आपको थोड़ी। चेंगा अच्छा तुम कर लोगे, तुम अभी खड़े भी नहीं हो पाओगे, तो अब क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करूँगा और क्या।
नहीं, मैं मुझे नहीं करवानी, मुझे शर्म आ रही है। भाभी तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारी हालत है इस वक्त ऐसी। शीचन का सामने खड़े हो जाते और वो पैंट उतार रहे थे। चिंग चिंग कहता मुझे शर्म आ रही है। आप आंखें बंद कर लीजिए, आप ऊपर आइए और आंखें बंद कीजिए। शीचन का शाय करते और कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो आंखें तुम बंद करो, मैं नहीं करूँगा। तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने से कुछ नहीं रोक सकता, तुम्हारी शर्म भी नहीं। ठीक है वाइफी, अब शांति से खड़े रहो। ठीक है, आप पैंट उतार दीजिए और पीछे खड़े हो जाइए और इधर मत देखिएगा। शिचनगा, क्या शर्मा रहे हो? वैसे भी तो मैं सब देखूंगा ही। तो बाद में देखेंगे ना, अभी देखना है आपको सबको मेरी ऐसी हालत में। ठीक है, जा रहा हूँ, पीछे नहीं देखूंगा। वाइफी तुम भी ना। शिचनगा कहते हैं जल्दी करो, हो गया वाइफी, घूम जाऊंगा। अब शेमलेस है, वहीं पे खड़े रहिए। अब यांगचेंग कहता है हो गया। तो शिचनगा आते हैं और मुझे नीचे तो झुकना पड़ेगा ना, पैंट सही करनी तुम्हारी। यांगचेंग नहीं शिचनगा, तो मैं कैसे करूँ बताओ। यांगचेंग अपने जान पूछ के क्यों ना, इतनी ज्यादा नीचे मेरी पैंट था कि अब सच में बहुत शेमलेस। शिचनगा स्माइल कर रहे थे, इसका मतलब उन्होंने जानबूझ कर किया था। वो कह रहे थे नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो फिर तुम कर नहीं पाते ना ठीक से, इसलिए किया। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं आपको, 2 साल आपके साथ ही रहूँ। ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। खुश? हाँ ठीक है, आंखें बंद रखिएगा। अगर आपने खोली ना तो देखना मैं आपके साथ जाऊंगा नहीं यहाँ से। क्या कहा बाबा, शादी कर ली और मेरे साथ नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाऊंगा अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है, नहीं करूँगा। जिनका आंखें बंद करते हैं और नीचे से पैंट ऊपर करके कहते हैं, पैंट खोल कर झांकते हैं। चंग एक मारते हैं और कहते हैं क्या देख रहे हैं आप? जो मन है कहता आप वही देख रहे हैं ना, आपने सब देख लिया, आप बहुत बहुत गंदे हैं। इनका कहते हैं अरे कुछ नहीं देखा, मुझे याद ही नहीं है। अच्छा कुछ याद नहीं है? तभी शिचिनगा के फोन पर कॉल आता है। वो कहते हैं पेशेंट नंबर 102 को कौन सी दवाई देनी सर, हम भूल गए। वो तुरंत नाम बता देते हैं। शिचिनगा भूल गए, आपको कुछ याद नहीं है? झूठ बोला मुझसे, आपको सब याद है ना? बहुत शेमलेस है। शिचिनगा अच्छा तुम ही ने तो कहा था कि मैं बस पैंट ऊपर करूँ आंखें बंद कर, ये नहीं कहा था कि मैं देख नहीं सकता। चंग मैं कहाँ जाके आपका सर फोड़ूं या अपना सर फोड़ूं, मुझे बताइए। आप इतने शेमलेस क्यों हैं? और बच्चों के सामने तो ऐसे दिखाते जैसे आपसे शरीफ कोई नहीं है। चलिए यहाँ से बाहर, मुझे बात नहीं करनी आपसे। चिंगा हाथ धुलाते हो कैरी करके ले जाते। चिंग ने मुंह फुला रखा था। विंग उठ गया था। वो कहता है गगा क्या हुआ आपको? चंग कुछ नहीं, अपने काका से पूछ लो। शिचिनगा स्माइल कर रहे थे और चंग गुस्से में देख रहा था। आप हंस क्यों रहे हैं? बेटा देखो ना, मैंने तुम्हारे गगा के पास हाथ धुलाए और उनको हेल्प करी। एक हस्बैंड ऐसा करता है ना? कहता है हाँ गगा, बस गगा ने तो आपकी हेल्प करी। जंग तुम समझ नहीं रहे बेबी। वो शिचिनगा की तरफ उंगली करता है और वो बंद कर लेते और कहते हैं आप जाइए यहाँ से, अपने पेशेंट्स को देखिए, मेरे पास मत आना। गाइस कपल्स में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, जस्ट फॉरगेट इट, वो थोड़ी देर में भूल जाएंगे। शिचिनगा कहते हैं नहीं मैंने डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया, हम घर जा रहे हैं, मैं तुम्हारा ध्यान घर पर रख लूंगा। नहीं मुझे यहीं पे इलाज कराना, मेरे को आपके साथ जाना ही नहीं है, चाहिए यहाँ से। कहा आप क्या कह रहे हैं, आप घर नहीं जाएंगे मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा। अब दिखाते हैं उस टाइम पर घर का सीन। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज। ओह सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। इसमें शिचिनगा की एज 28 ईयर्स है, वहीं जंगचेंग की 25 ईयर्स और वांगजी की 21 ईयर्स है। विंग 18 साल का है। ओके अब सच में टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम क्यूटी पाइज, बाय बाय।